नथ नाक की। तो नाभा जी कहते मानसी सुनाथ, यानी भगवान की जो मानसी सेवा होती है वो भक्ति की नथ है। मानसी सेवा समझते हैं क्या? करते मानसी सेवा, यानी तन कहीं भी रहे, शरीर कहीं भी रहे, पर मन से ठाकुर जी की सेवा की जाती, नित्य निरंतर, जिसको चिंतन भी कह सकते, बैठ के ठाकुर जी का चिंतन करें। और मानसी सेवा में बड़ा ऐसा उदाहरण है ब्रज के संतों का, बिहारी जी जिन्होंने प्रकट किए, स्वामी श्री हरिदास जी। तो आप एक दिन बैठे थे और आंख बंद करके ठाकुर जी के लीला का चिंतन कर रहे थे, मानसी चिंतन कर रहे थे। और चिंतन में क्या कर रहे थे? भगवान की होली लीला, भगवान होली खेल रहे हैं गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ। इतने में कोई बड़ा बादशाह आया, और वो बादशाह एक बड़ा कीमती महंगा इत्र लेकर के आया, और उसने इत्र लाके स्वामी जी के सामने रख दिया। स्वामी जी आंखें बंद है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी आए, श्री राधा रानी के ऊपर रंग डाला, राधा रानी उन पर डाल रही है। अब ठाकुर जी अपना एक रंग लेकर के गोपी के पीछे भाग रहे हैं। गोपी हाथ नहीं आ रही, ठाकुर जी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गोपी मिली, ठाकुर जी ने उठाया अपना घड़ा और लेकर के गोपी के ऊपर डाला। तो मन से सोच रहे थे, पर मानसिक करते करते हाथ आगे बढ़ा और जो इत्र की शीशी थी उसी को उठा के फेंक दी। अब राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम इतना कीमती चीज इनके लिए लेके आए और सो ये उठा के फेंक दिए। अब राजा क्या जाने प्रेमियों की बात, लेकिन स्वामी जी समझ गए। तो स्वामी जी बोले, राजा जी एक काम करो, बैठेंगे बाद में, पहले जाके बिहारी जी हुआ दर्शन करो। तो राजा गया बिहारी जी, और बिहारी जी के मंदिर में जैसे राजा प्रवेश करता है, घुसते ही चारों ओर उसे जो इत्र वहां स्वामी जी की कुटिया में फैला ना, वो सारे इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ गई। तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ये मानसी सेवा का देखो फल, कहाँ क्या किया और कहाँ ठाकुर जी ने इसको स्वीकार कर लिया।